अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। अगर आप लोगों की ख्वाहिश होती है कि आप लोगों के पास भी हरी मिर्च के या टमाटर के या सब्ज़ी वाले पौधे हों और उनको सब्ज़ी भी लगी हो, लेकिन आपके पास ज़्यादा जगह नहीं है, छोटी जगह है, छोटे गमलों के अंदर ही आप ये लगाना चाहते हैं, तो फिर कैसे आपको कामयाबी मिल सकती है। अभी तो आप पौधे लगाते हैं छोटे गमलों के अंदर, पौधों की ग्रोथ तो होती है लेकिन उसको फल नहीं लगता। फूल लगते हैं लेकिन बाद में गिर जाते हैं, फल सेट नहीं हो पाता। आज की वीडियो में किया गया एक्सपेरिमेंट शेयर करने वाला हूं और थोड़ा नॉलेज भी देना चाहता हूं। अगर आप छोटी जगह पर या छोटे गमलों में सब्ज़ी वाले पौधे सब्ज़ी के साथ उगाना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। हमारे सामने ये दो पौधे पड़े हुए हैं, एक ब्राउन गमले वाला, एक ग्रीन गमले वाला। इन दोनों के ऊपर मैंने एक्सपेरिमेंट शुरू किया था। सेम डेट में ही हमने बीज लगाए थे इनके, और इनके बीज मैंने 15 सितंबर वाले दिन लगाए थे। सेम ही मिट्टी थी लेकिन उसके बाद मैंने खाद बदल दी। इसमें जो खाद रूटीन में हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन केमिकल इसमें भी इस्तेमाल नहीं किया था। नॉर्मल खादें जैसे कंपोस्ट, एंजाइम या फिर किचन वेस्ट की बनी हुई कंपोस्ट, इस तरह के ऑर्गेनिक मैटर मैं इसमें डालता रहा। और इसमें भी ऑर्गेनिक मैटर डाला लेकिन थोड़ा हट कर डाला। देखें, पौधे को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के अलावा दूसरे एलिमेंट्स की भी ज़रूरत होती है। ये तो मेजर एलिमेंट्स हैं ना, बड़े वाले, जिनकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन इसके अलावा भी जिंक, सल्फ़र, कॉपर, कैल्शियम, बोरॉन, इस तरह के एलिमेंट्स की भी ज़रूरत होती है। इन सभी के ऊपर मेरी वीडियोस मौजूद हैं। अलग अलग एलिमेंट के ऊपर मैंने वीडियो बनाई कि कैसे उसका इस्तेमाल करना है, कैसे वो आपको मिल सकता है, कहाँ से आपने लेना है और घर में कैसे बनाना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मैं सभी के लिंक्स पिन कर दूंगा। आप अलग अलग वीडियो देखकर भी अपनी इन्फॉर्मेशन में इजाफा कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। वो सभी आपको तकरीबन पंसारी की दुकान से मिल जाएंगे और कुछ हार्डवेयर की दुकान से मिल जाएंगे। अब मैंने किया क्या, इसमें तो गाय का गोबर भी देता था, लेकिन इस वाले में मैंने सिर्फ़ और सिर्फ जो पंसारी की दुकान से और हार्डवेयर की दुकान से ऑर्गेनिक मैटर मिल जाता है, जैसा कि सल्फ़र है उसका पाउडर, कॉपर है उसका पाउडर, आयरन है उसकी जगह पर क्या इस्तेमाल किया, कैल्शियम की जगह पर क्या इस्तेमाल किया, जिंक की जगह पर क्या इस्तेमाल किया, इन सभी के ऊपर वीडियोस भी मौजूद हैं। और उन्हीं सभी को मैंने मिक्सअप किया और सिर्फ एक महीने में सिर्फ एक चुटकी मैं लेता था और सरफेस के ऊपर फैलाता और हल्की सी गोडी करके पानी दे देता था। इसके अलावा और कुछ नहीं किया। अब मैं बताता हूँ, छोटे गमले के अंदर फल लेना है तो क्या करना पड़ेगा जनाब। देखें, अगर आप चाहते हैं कि आपका पौधा जल्दी फल पर आ जाए या फिर जल्दी ना भी आए, लेकिन गमले के अंदर लगे हुए पौधे को फल ज़रूर लग जाए, भले ही देर से लगे, तो उसके लिए हमें प्रॉपर खाद देना पड़ेगी। पौधे के ऊपर कोई कीड़ों का हमला नहीं होना चाहिए। और पौधों के ऊपर कीड़ों का हमला जानते हैं कब होता है? जब पौधे में और मिट्टी में एलिमेंट्स की कमी होती है। आयरन कम होगा तो सुंडियाँ लग जाएंगी, कैल्शियम कम होगा तो रस चूसने वाले कीड़े आ जाएंगे, ज़्यादा नाइट्रोजन खाद मिल जाएगी जैसा कि यूरिया खाद है, अगर वो ज़्यादा इस्तेमाल हो जाएगा तो पौधों के अंदर ज़्यादा रस भरा जाएगा और कीड़े इनका रस चूसने के लिए आ जाएंगे। और अगर मिट्टी के अंदर और पौधे के अंदर सल्फ़र सही मिकदार में मौजूद होगा तो फिर फंगस भी एक्टिव नहीं होगा और ना ही मिट्टी के अंदर कीड़े पैदा होंगे। लेकिन इन सभी चीज़ों का एक लिमिट में रहकर इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर ज़्यादा इस्तेमाल हो गया तो फिर हमारे मिट्टी के अंदर जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया और फंगस होता है वो भी साथ में ही मर जाएगा, क्योंकि कॉपर का ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से भी कीड़े मर जाते हैं और सल्फ़र और आयरन का इस्तेमाल ज़्यादा करने की वजह से भी मर सकते हैं। इसलिए हर चीज़ का एक लिमिट में रह के ही इस्तेमाल करना है। बस एक चुटकी सभी का मिक्सचर 1 महीने के बाद मिट्टी के ऊपर फैला दें, वही आपकी प्रॉपर एक खाद का काम करेगी, बिल्कुल ऑर्गेनिक खाद। ये कुछ बेसिक बातें होती है जिसके बारे में हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हम कामयाब हो पाते हैं। तो अब बताता हूँ आपको कि मेरे इस वाले पौधे को किसी भी एलिमेंट की कमी नहीं हुई। इवन कि मैंने पेस्टिसाइड का स्प्रे भी इसके ऊपर नहीं किया। अगर कीड़ों का हमला होता तो आपको कोई ना कोई तो ऐसा पत्ता दिखता कि इसके ऊपर कीड़ों का हमला है। और आप जानते हैं हरी मिर्च के पौधे के ऊपर कितना ज़्यादा अटैक होता है फंगस का और कीड़ों का। पत्ते मुड़ जाते हैं, फल लगना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन गुच्छों की सूरत में इसको मिर्चें लगी हुई हैं और अभी बन भी रही हैं। ये देखिए, आने वाले टाइम में इस तरह की बहुत सारी और भी लगने वाली हैं, क्योंकि आजकल मौसम बहार है, मार्च का महीना है, तो पौधों की नई ग्रोथ भी शुरू हो चुकी है और फूल भी लगेंगे और हरी मिर्चें भी बनेंगी। लेकिन ये देखिए, इस साइड पर भी देखिए मिर्चें बन रही हैं। लेकिन इस वाले पौधे के ऊपर थोड़ा बहुत हमला हुआ था, थोड़ा बहुत हमला कीड़ों का। अब ये पत्ते देखिए, यहाँ पर देखिए, इसके ऊपर
इनके ऊपर माइट्स का हमला हुआ था, थ्रिप्स का भी हमला इसके ऊपर हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा असर नहीं हुआ क्योंकि इसके अंदर भी तो खाद दे रहा था। जब पौधा कमज़ोर हो जाता है तो फिर कीड़ों का हमला ज़्यादा होता है। जैसा मैंने पहले बता दिया, आयरन की कमी की वजह से इल्ली यानी सुंडी वाले कीड़ों का ज़्यादा हमला हो जाएगा। और अगर आयरन इसके अंदर मौजूद होगा तो फिर पत्तों के अंदर भी आयरन होगा, और पत्तों को जब कीड़े खाएंगे तो सुंडी ब्लास्ट हो जाएगी क्योंकि आयरन वो पचा नहीं सकती। और कैल्शियम सही मिकदार में होगा पत्तों के अंदर तो पत्तों की ग्रोथ भी अच्छी होगी। और अगर रस चूसने वाले कीड़े आएंगे तो रस चूसना उसको पसंद नहीं आएगा क्योंकि कैल्शियम की एक अपनी स्मेल होती है जो कि कीड़ों को पसंद नहीं आती और वो पौधे को छोड़कर चले जाते हैं। तो बस यही एक कुलिया है, यही एक राज की चाबी है जो आपको कोई नहीं बताएगा। अपने पौधों के अंदर खाद को पूरा रखें, भले आप सिंथेटिक खाद इस्तेमाल करें, भले आप ऑर्गेनिक खाद इस्तेमाल करें, पौधों को खाद चाहिए। वो ये नहीं देखेंगे खाद ऑर्गेनिक है या फिर केमिकल है। अगर आप पाकिस्तान से हैं और चाहते हैं कि खाद हमें भी इस तरह की मिल जाए, वो हो भी ऑर्गेनिक और काम भी करती हो, तो फिर कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं वो खाद बनाकर बेचूं, हमारे दराज स्टोर के ऊपर अवेलेबल होगी, लेकिन इस तरह मैं खाद नहीं बनाऊंगा जब तक कि आप लोगों के कमेंट्स मुझे नहीं मिल जाते। लेकिन वो खाद मैं फ्री में नहीं बना कर दूंगा, पैसे तो लगेंगे ही, बाकी मेहनत मेरी लगेगी, लेकिन अपनी मेहनत के भी मिनिमम अमाउंट में आपसे लूँगा। और अगर आप खाद मुझसे बनवा कर ख़रीदना नहीं चाहते तो फिर जनाब कमेंट बॉक्स में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाइए, वहाँ पर मैंने वीडियोस के लिंक्स डाल दिए हैं, उन वीडियोस को वॉच कर लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कहाँ से खाद मिलनी है, कैसे बनानी है, कैसे इस्तेमाल करनी है। तो आप घर में खुद से वो खाद बना लें। पंसारी की दुकान तो हर जगह पर मौजूद होती है, दुकान ना भी मौजूद हो लेकिन ऑनलाइन भी तो वो चीज़ें मिल जाती हैं। इंग्लिश में मैंने उनके नाम भी लिखे हुए हैं ताकि सर्च करने में आसानी हो सके। तो ऑनलाइन भी आप कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर खुद बना लीजिए या फिर मुझसे बनवा कर ख़रीद लीजिए। एक चुटकी ही तो हर महीने में एक बार इस्तेमाल करनी है। अब मैं बताता हूँ इस वाले पौधे की हाइट क्यों ज़्यादा रही, जबकि इसके अंदर मैंने वो वाली खाद इस्तेमाल नहीं की, मैंने वो वाली खाद इसमें इस्तेमाल की थी। इनके पत्तों की ग्रोथ देखिए, ये पीले पीले पत्ते हो रहे हैं, हल्के हल्के लाइट ग्रीन पत्ते हैं, और इस वाले के डार्क ग्रीन पत्ते हैं। इस वाले के अंदर मैंने नॉर्मल वही कभी गाय का गोबर दे दिया, कभी मीठा एंजाइम उसका पानी डाल दिया, कभी चावल जो धोते हैं ना हम उसका जो पानी फेंक देते हैं वो मिट्टी में डाल दिया, कभी चनों का पानी मिट्टी में डाल दिया। इस तरह की खादें मैं इस्तेमाल करता रहा हूँ। NPK केमिकल वाला इसके अंदर भी इस्तेमाल नहीं किया मैंने। तो गाय के गोबर के अंदर थोड़ी नाइट्रोजन ज़्यादा होती है, उसकी वजह से क्या होता है, पौधा ज़्यादा लंबा चौड़ा होता है, टहनियाँ ज़्यादा निकलने लगती हैं। तो इसके साथ कुछ यूँ ही हुआ, इसकी हाइट तो काफ़ी बढ़ गई लेकिन इसके ऊपर उतनी फ्रूटिंग नहीं हो पाई जितनी के छोटे वाले पौधे पर हुई है। फ्रूट लगा ज़रूर है और बन भी रहा है और पौधा हेल्दी भी है, लेकिन इस वाले की निस्बत ये वाला पौधा बहुत ज़्यादा हाइट में बढ़ गया और फल कम लगा क्योंकि प्रॉपर खाद इसको मिल नहीं पाई। तो इसको प्रॉपर खाद मिलती रही, इसलिए इसके अंदर नाइट्रोजन भी कम मिलती रही। तो पौधे का फोकस अपनी हाइट पर नहीं बल्कि अपनी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग पर ही लगा रहा, इसलिए इसने जल्दी से फ्रूटिंग शुरू कर दी। और मिर्चों का साइज़ भी तो देखिए बड़ा हो गया, उतारने के काबिल हैं मिर्चें, ये देखिए। तो खाद का इतना बड़ा असर होता है। इवन के छोटे से गमले के अंदर, ये 6 इंच का गमला है, 6 इंच के गमले के अंदर सब्ज़ी वाला पौधा मुझे नहीं लगता कि सही से कामयाबी से ग्रोथ करता होगा। लेकिन मैंने जब भी 6 इंच के गमले के अंदर लगाया मेरे पौधों को अच्छी फ्रूटिंग ही हुई है क्योंकि मैं खाद का प्रॉपर ख्याल रखता हूँ। उसकी वजह यह है कि इस मिट्टी के अंदर जितने एलिमेंट्स पहले से थे वो तो वही रहेंगे ना, नए तो आएंगे नहीं जब तक हम नए ऐड नहीं करेंगे क्योंकि छोटी सी स्पेस है। पौधे की जड़ें जितनी आई हैं उतनी ही रहेंगी, नई जड़ें तब आएंगी जब उसको स्पेस ज़्यादा मिलेगी। तो पौधा तो एक छोटी सी जगह पर कैद किया हुआ है हमने, नई जड़ें आएंगी तो इस गमले से बाहर तो जा नहीं पाएंगी, इसलिए हमें जड़ों को वहीं पर खाना अवेलेबल करना पड़ेगा ताकि जड़ें वहीं से खाद को लें और पौधे तक डिलीवर करती रहें और फ्रूटिंग अच्छी हो। तो छोटी स्पेस पर भी आप ये सब काम कर सकते हैं, बस खाद का खास ख्याल रखना पड़ेगा आपको। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।